आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं पर ये नहीं पता कि जो हमारा जीडी वाला राउंड है उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स हो सकते हैं और उसमें वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप ये सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आपको कहीं से भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 15 ऐसे जीडी टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपको आपके आने वाले जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें हेल्प होगी। और ये जो जीडी टॉपिक्स की मैंने जो लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, इसमें अभी जो रीसेंट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर जो मैंने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस लिस्ट को रेडी किया है। आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आज की आप लोगों के लिए। तो बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांगी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, सबसे पहला काम। और आज का जो टॉपिक है वो है कि 15 जीडी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर जो रिक्रूटर्स हैं वो डिस्कशन करवा रहे हैं। बिना देरी किए हुए हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है जो आज के इंटरव्यूज़ में जो पूछा जा रहा है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो जीडी है वो सबका जो रिक्रूटर्स होते हैं सबका वो क्या कहते हैं फेवरेट टॉपिक है। उन्हें जीडी बहुत ही अच्छा लगता है। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं रिक्रूटर्स वो मुझे खुद बताते हैं कि उन्हें जो जीडी वाला राउंड है उन्हें बहुत पसंद है। वो जीडी में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लोगों से जो अलग अलग व्यूज़ हैं वो देखते हैं और उनके बिहाफ पे ही वो उन्हें जज करते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन में जो पूछा जाता है वो है लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस के ऊपर। तो इसमें आप कोई सी भी टीम में हो सकते हो। ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है, आप एक ग्रुप में बैठ जाते हो और उस ग्रुप में बैठ के वो आपको एक टॉपिक देते हैं। चाहे वो एक टॉपिक आपको दे सकते हैं या फिर वो आपको 2 टॉपिक देंगे, एक को एक के फेवर में बोलना है, दूसरी टीम को दूसरे के फेवर में बोलना है। इट्स ऑल डिपेंड कि उनका क्या मूड है और क्या टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर। डजेंट मैटर अगर आप लव मैरिज के टीम में हो तो आपको उसके ऊपर बोलना है, अरेंज मैरिज की टीम में हो तो आपको उसके ऊपर बोलना है। आप कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। कुछ लोगों को जॉइंट फैमिली के फेवर में बोलना है, कुछ लोगों को जो जॉइंट फैमिली के टॉपिक्स के बारे में वो बात कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें जो न्यूक्लियर फैमिली है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ कैसे बेस्ट हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर। देखिए, जब आप एविएशन इंडस्ट्री में होते हैं ना तो आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। आपको हार्ड वर्क भी आना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क भी कई टाइम आपको करना पड़ता है। जो हमारे शॉर्ट सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट सेक्टर्स होते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप जो फ़्लाइट का पूरा काम है वो कैसे फटाक से कंप्लीट कर देते हो विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स। इट्स ऑल डिपेंड। आपको इसके ऊपर भी बोलना आना चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड कि आप इसे डिफ़ाइन कैसे करते हो, हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को। आप जौन सी भी टीम में हो आपको इसके ऊपर बोलना है। उसके बाद जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि आप फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट डालती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स आपकी पर्सनैलिटी पे क्या ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये भी टॉपिक आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो ये जो जीडी का टॉपिक है, ये जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है सिर्फ उन्हीं में पूछा जाता है कि हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है या इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है। तो हिंदी लैंग्वेज ये जो टॉपिक है ये हमारे जो डोमेस्टिक एयरलाइन है जो हिंदी को भी प्रेफरेंस देते हैं उनमें ये ज़्यादा पूछा गया। तो आपके इसके ऊपर भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपको इसके ऊपर आपको ज़्यादा लाइनें नहीं बोलनी ग्रुप डिस्कशन में, बस 1 या 2 पॉइंट ही आपको बोलने हैं, दैट्स इनफ। बिकॉज इतने सारे लोग होंगे, अगर आप ही बोलते जाओगे तो उन्हें लगेगा कि आप किसी की सुनते नहीं हो, आप खुद ही बोलते जा रहे हो। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, बस 1 या 2 लाइन्स आपने बोली है, दैट्स इट, आपका काम फिनिश। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन। आपको दोनों के ऊपर बोलना है या फिर किसी एक के ऊपर बोलना है। डोमेस्टिक एयरलाइन बेस्ट है या इंटरनेशनल एयरलाइन बेस्ट है, अगर ये एयरलाइन बेस्ट है तो वो कैसे बेस्ट है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद जो हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है लिव इन रिलेशनशिप और मैरिजेस। कई लोगों को लिव इन रिलेशनशिप के उसके ऊपर बोलना है और कईयों को मैरिज के ऊपर बोलना है कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर बेस्ट और द मैरिजेस आर बेस्ट।
सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन सी टीम में हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने जो आंसर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसके वो एक ही टॉपिक है, ये जो दो टीम्स में बनाएंगे, एक को बोलेंगे कि सोशल मीडिया इज़ गुड, आपको ये अपने आप को एग्री करवाना है, दूसरी टीम को बोलेंगे कि सोशल मीडिया इज़ बैड। सो आपको इसके ऊपर बोलना है सोशल मीडिया इज़ गुड देन वाई इट्स बैड, सोशल मीडिया इज़ बैड देन वाई इट्स बैड। ओके, सो ये आपको बोलने हैं। उसके जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हाउ कोविड इम्पैक्ट एविएशन, इज़ इट द गुड इम्पैक्ट और द बैड इम्पैक्ट। सो आपको इसके ऊपर भी बोलना है। ये जो टॉपिक है कोविड वाला, ये आजकल के जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें ज़्यादा ये इस टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशंस चल रही हैं कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो गुड पड़ रहा है एविएशन पे या बुरा पड़ रहा है। तो आपको दोनों पॉइंट्स आने चाहिए, इनकी एडवांटेजेस भी आपको देखनी है और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको सर्च आउट करने हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि ये सबसे ज़्यादा आजकल इंडिगो जो एयरलाइन के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इंडिगो में सारी गर्ल्स होती हैं, वहाँ पे ओनली गर्ल्स दे हायर। तो इंडिगो में ये जो टॉपिक है उनको ये वाले टॉपिक को वो ज़्यादा कह सकते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिला, तवज्जो, वो ज़्यादा इस टॉपिक को तवज्जो देते हैं, ज़्यादा इसे अहमियत देते हैं। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आने चाहिए। ये जो इंडिगो में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है दैट impact of movies on children or on youth, that how movies impact the youth, is it the good impact or the bad impact, and if it's good impact then how it's good impact, if it's bad then how it's bad. So it's all depend कि आप कौन सी टीम में हो। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। जब आप एविएशन में आते हो तो काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं ग्रुप डिस्कशन के राउंड में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो एविएशन का, तब उसमें ऐसा होता है कि वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। तो मेरे साथ क्या होता था, एक्चुअली जो आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए होते थे, एक्चुअली मैं सही बात बताऊँ, मुझे जो मोटिवेशन मिली है मूवीज़ से। एक्चुअली जब मैं मूवीज़ में देखती थी कि ये इतनी अच्छी सैलरी होती है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, बट ये जो चीज़ है ये मैं रियल में इंटरव्यूअर को नहीं बता सकती थी। अगर मैं बताती तो मे बी इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आपको काफ़ी सारे जो आंसर्स है इसके प्रिपेयर करके जाने पड़ते हैं। आई नो कई लोग फेक आंसर्स भी प्रिपेयर करते हैं, आई एम वन ऑफ दोज। इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने प्रिपेयर किया था कि जो मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो मोटिवेशन में काफ़ी लोग क्या कहते हैं, कई लोगों को लिटरली अपने मदर से मोटिवेशन मिलती है, फादर से मिलती है, फैमिली से मिलती है, फ्रेंड से मिलती हैं, नेबर से मिलती हैं, कई लोगों को ऐसी मिलती है। बट इस टॉपिक का जो आंसर है वो आपको ऐसा देना है कि आपका किसी के साथ इसका आंसर मैच ना करे। अगर आपका जो टर्न है वो लास्ट में आता है तो फटाक से आपको एक ऐसा आंसर बनाना है जो किसी के साथ एकदम से मैच भी ना करता हो। अगर मैच करता हो तो आपको इस वे में आंसर देना है कि जो रिक्रूटर है उसके ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े, कि बिल्कुल सेम ना लगे, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है ATR और एयरबस। ये जो ATR और एयरबस का जो टॉपिक है ये सिर्फ वही एयरलाइंस करती हैं जिनके पास ये दोनों तरह की फ़्लीट्स होती हैं। जिनके पास ATRs भी है तो वो भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को ATR के बारे में कितनी नॉलेज है, और उनके पास एयरबसेस भी हैं तो वो एयरबस के ऊपर भी जानना चाहेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है। इस टॉपिक के साथ ही एक मिलता जुलता टॉपिक है वो है बोइंग और एयरबस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। जौन सी एयरलाइन के पास एयरबस हैं तो वो एयरबस और ATR के बारे में पूछेंगे, जिनके पास बोइंग और एयरबस हैं वो बोइंग और एयरबस के बारे में पूछेंगे। काफ़ी सारे जो अभी के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया अपने मेरे सर्वे में कि उनसे, जैसे एक एयरलाइन है, अगर किसी एयरलाइन के पास एयरबस 320 है और 321 है तो इसके बारे में भी वो आपके रिव्यूज़ पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एयरबस 320 एंड हाउ इट्स गुड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एयरबस 321 इज़ गुड एंड हाउ इट्स गुड। सो आपको इसका जो आंसर है, आपको एयरबस के बारे में, जो जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उसके फ्लीट के बारे में भी थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सको। ज़्यादा नहीं तो 1-2 लाइंस तो प्रिपेयर कर ही सकते हो ना आप। तो
उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये मेरा सबसे फेवरेट वाला टॉपिक है। ये मुझे जब मैं फ्रैंकफिन में थी तब भी मुझसे पूछा जाता था, और जब भी मैं अपनी इंग्लिश की क्लासेस लगाती थी सबसे, तो अपने स्टूडेंट्स को देती थी इंग्लिश की क्लासेस में, तब भी मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। और जीडी में भी ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ योर मेमोरेबल वेकेशन। सो मेमोरेबल वेकेशन में आपका जो रिसेंट आपने वेकेशन किया होगा, लोकल किया है या आपने आउटसाइड द सिटी किया है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द कंट्री, जो भी आपका मेमोरेबल वेकेशन है या आपका रिसेंट वेकेशन है, आपको उन्हें वही इन डिटेल बताना है। जितना वो आपसे पूछेंगे बस आपको उतना बताना है, पर आपको बताना है कि व्हाट इज़ योर मेमोरेबल वेकेशन एंड हाउ इट बिकम द मेमोरेबल वेकेशन to you, what are the things you have done that it become a memorable vacation for you। so ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रिपेयर करके जाने हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट है ये हो गया एक्चुअली मेमोरेबल वेकेशन के साथ ही व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट कि आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। सो गाइज दीज आर द 15 पॉइंट्स, दीज आर द 15 जीडी टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अपने इंटरव्यू के लिए, ताकि आप जो है आप अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ। आपको जो भी जीडी के राउंड है, जीडी का राउंड आप इजीली क्लियर आउट कर सको, क्योंकि जीडी का एक ऐसा राउंड होता है जिसमें आप बहुत ही जल्दी रिजेक्ट भी हो जाते हो। कई एयरलाइंस तो अपना सबसे जो पहला पॉइंट है जीडी का, पहला राउंड है वो ही जीडी का रखते हैं, ताकि उन्हें रिजेक्शन करने में बहुत ही ईजी हो जाए, क्योंकि रिजेक्शन ऐसे होती है जीडी राउंड में। तो आपको इसका प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना है। ये 15 टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको एक आधा टॉपिक तो मिल ही जाएगा ना जीडी में। अगर नहीं मिलेगा तो अगर आप इन 15 टॉपिक्स की ही रिवीजन करोगे ना, तो आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इतनी रिवीजन हो जाएगी कि आपको कोई भी टॉपिक आएगा तो एक दो लाइनें तो आपके दिमाग में आ ही जाएंगी। सो गाइस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो प्लीज़ 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 practice these 15 topics and you will at least get one topic in the interview. If you don't get, you will able to answer in the interview. Okay, this is my guarantee to you, and please subscribe my channel. I'll see you in the next video with some another more beautiful videos and more knowledgeable videos. Thank you, bye bye, take care, see you till the time, bye.